गीता के सत्र में का मैं स्वागत। और आज का जो हमारा भगवत गीता का सत्र है, इसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी कुछ और डिवोटीज लॉग इन कर रहे हैं। इन द मीन टाइम अब हम आज का अपना सत्र प्रारंभ। चलिए, हरे कृष्णा। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपको मेरी आवाज ऑडिबल है? आप मैसेज में लिख सकते हैं, आपको मेरी आवाज ठीक से आ रही है? एम आई ऑडिबल? चैट में आप डाल सकते हैं अगर आपको मेरी आवाज ठीक से आ रही है। ओके ओके, जी जी जी, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, चलिए तो हम आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। जैसा कि भगवत गीता के अंदर अभी पिछले सत्र में, जी जी मिताशा माता जी, थैंक यू जी, थैंक यू। ओके, तो अभी तक पिछला जो सत्र था उसमें आप सभी ने भगवत गीता में 7th चैप्टर सेव्य राधा ने स्टार्ट किया था, 7वां अध्याय जिसका नाम है भगवत ज्ञान। वो आपने सेव्य राधा से आपने स्टार्ट हुआ था पिछले वीक में, और आपने उसके करीब शुरू के 3 श्लोक कंप्लीट किए थे। तो आज हम 7.4 वर्ष से आगे इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये जो चैप्टर है भगवत ज्ञान, ठीक है। अभी ध्यान योग जो हमारा चैप्टर खत्म हुआ, पिछला 6ठा अध्याय, वो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान योग के द्वारा मन को नियंत्रित करके किस प्रकार भगवत भक्ति में लगाया जा सकता है, इसके बारे में चर्चा करी। और भगवान कृष्ण ने साथ ही साथ अर्जुन को यह भी बताया कि मन को नियंत्रण किया जा सकता है। अर्जुन के कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आपको याद होगा 6ठे अध्याय में अंत में लास्ट सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण था, जहां अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार का प्रयास कर रहा है, अगर वो किसी कारण पथभ्रष्ट हो जाता है और अपने कार्य को सफल नहीं कर पाता, तो ऐसे जीवात्मा की क्या गति होती है। तो भगवान ने बहुत सुंदरता से बताया था कि ऐसा जीवात्मा जो अगर कुछ समय के बाद आत्म साक्षात्कार के पथ से पथभ्रष्ट हो भी गया, तो भी उसकी दुर्गति नहीं होती। उसको सदाचारी ब्राह्मण या ऐसे कुल में जन्म दिया जाता है जहां से वो फिर से अपनी पिछले जन्म की अधूरी भक्ति को प्रारंभ कर सके। और अर्जुन ने भगवान से यह भी कहा था कि मन अत्यंत चंचल और हठीला होता है। तो भगवान ने इस बात को एग्री किया था कि निसंदेह महाबाहो, मन अत्यंत चंचल और हठीला है, लेकिन प्रयास, लगातार अभ्यास और प्रयास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा उसको नियंत्रण में धीरे धीरे किया जा सकता है। तो ये लास्ट सेक्शन में आपको याद होगा ये चर्चा हुई थी। मैं जस्ट एक आपको रिफ्रेश करने का प्रयास कर रहा हूं। और उसके बाद अब जो अध्याय यानी 7वां अध्याय जो प्रारंभ हुआ, भगवत ज्ञान। भगवत ज्ञान के अंदर हमको भगवान के बारे में जानकारी भगवान स्वयं और बताएंगे, यानी भगवत ज्ञान, भगवान के बारे में ज्ञान। तो इस अध्याय के अंदर भगवान हमें अपनी कई प्रकार की एनर्जीज, उनकी क्या क्या शक्तियां हैं, और उनके बारे में ऐसी बहुत सारी बातें बताएंगे जिससे हमें उनकी महत्वता, उनकी ग्रेटनेस के बारे में पता लगेगा। क्योंकि आमतौर पे हम लोग सोचते हैं, या हम सभी सोचते हैं ऐसा साधारणता, कि भगवान बहुत महान हैं, या भगवान बहुत ही बड़े हैं, महान हैं, ग्रेट हैं इत्यादि। लेकिन वो कितने महान हैं, कितने ग्रेट हैं, कैसे महान हैं, कैसे वो बहुत ज्यादा ग्रेट हैं, उनकी महिमा क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। तो वो हमें भगवत गीता के इस अध्याय से और आने वाले चैप्टर्स में, 9th चैप्टर में, 10th चैप्टर के अंदर हमें कॉन्सिक्वेंटली पता लगेगा भगवान की महिमा और भगवान की भगवत्ता क्या है।
उनकी भगवत्ता क्या है, उनकी महानता क्या है, वास्तविकता में वो कितने महान हैं, मतलब महानता में क्या क्या है, इसके बारे में हमें धीरे धीरे आने वाले चैप्टर्स में इसकी जानकारी मिलेगी। तो अब हम आज का अपना अध्याय प्रारंभ करते हैं। 7th चैप्टर का 4था श्लोक से हम प्रारंभ करेंगे। कुछ डिवोटीज अभी आ गए हैं। ओके, सो हो सके तो मेरे पीछे दोहराइएगा जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं, भगवान का नाम, ताकि हमको भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी हम सुनने, समझने या बोलने का प्रयत्न कर रहे हैं उसमें हमें भगवान मदद करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धनस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भगवत गीता के आज के सत्र में। तो 7वें अध्याय का ये 4th वर्स मैं पढ़ूंगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी अपना अपना भगवत गीता खोल लें, और अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है ऐसा भगवत गीता का, तो आप फोन में vedabase.com ओपन कर सकते हैं। उसमें जाके आप भगवत गीता, आपको मिलेगी बुक, वो ओपन कर सकते हैं और अपने मोबाइल के अंदर भी आप भगवत गीता को पढ़ सकते हैं। तो vedabase.com आप अपने फोन में खोल सकते हैं। तो मेरे साथ इसको पढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। भगवत गीता यथारूप, अध्याय नंबर 7वां, श्लोक संख्या 4, 4th वर्स। भूमि अपह अनलः वायु खम मनः बुद्धि एव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। पिछले श्लोक में आपने देखे 3रे वर्ष में भगवान ने बताया था, 3rd वर्ष में, इसके पहले जो है, कि कई हजार मनुष्यों में से, बहुत सारे हजारों मनुष्य में से कोई एक, बहुत से नहीं, कोई एक, यहां लिखा है कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। हजारों में से एक, 10, 12, 20, 25 नहीं, एक। और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों व्यक्तियों में से जो थोड़ा बहुत भगवान को समझ पाते हैं या ज्ञान ले पाते हैं, उनमें से कोई विरला ही मुझे वास्तव में ज्ञान मेरा जान पाता है, मुझे तत्व से जान पाता है। तो अब भगवान आगे अपने बारे में बताते हैं, अपनी महत्वता के बारे में, अपनी महिमा के बारे में। भूमि यानी पृथ्वी, भूमि आपह का मतलब, अपह मतलब जल यानी वाटर, अनलह अग्नि, वायु यानी हवा, खम आकाश ईथर, मन माइंड, बुद्धि इंटेलिजेंस, एव निश्चय ही च अहंकार इति इस प्रकार, इयम ये सब, में मेरी, भिन्न सेपरेटेड भिन्न, शक्तियां 8 प्रकार की हैं। भूमि रो अपो नलो वायु, मन बुद्धि अहंकार, पृथ्वी अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी भिन्न अपराशक्तियां हैं, इंफीरियर एनर्जीज हैं। अपराशक्तियों की भगवान यहां बात कर रहे हैं अपनी। तो सबसे पहले ये हम समझ लें कि जो भी हम इस भौतिक जगत में देख रहे हैं, जो भी पंच महाभूत से बना है, अग्नि, जल, वायु, आकाश, भूमि, मन, बुद्धि, अहंकार, जो इस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन के अंदर है, जिससे ये भौतिक जगत की रचना हुई है, ये सभी भगवान की अपरा सेपरेटेड एनर्जी है। तो सबसे पहले इसमें हमें यह समझना है कि इन सभी मटीरियल एनर्जीज का जो स्रोत है वो स्वयं प्रकाश कृष्ण है।
तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भगवान का किस प्रकार से एक्सपेंशन होते हुए भगवान इस भौतिक जगत की रचना करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि सबसे सुप्रीम जो सोर्स है, स्वयं प्रकाश, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, वो है कृष्ण। भगवान कृष्ण के का पहला जो एक्सपेंशन है, आप चाहें तो उसको लिख लीजिए ताकि आपको ठीक से याद रहे। भगवान कृष्ण का सबसे पहला एक्सपेंशन उनके दाहिने तरफ से बलदेव जी यानी बलराम जी का होता है। बलदेव जी सबसे पहला एक्सपेंशन, फर्स्ट एक्सपेंशन। अब पहला एक्सपेंशन हुआ, अब बलदेव जी के आगे चार चतुर्व्यूह, चार एक्सपेंशन होते हैं। वसुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण, ये चार बलदेव जी के एक्सपेंशन हुए। ठीक है, अब जो ये चार एक्सपेंशन हुए, इसमें से संकर्षण जी का एक फर्दर एक्सपेंशन होता है नारायण। नारायण, आपको इस बात से ये समझ में आएगा भक्तों कि भगवान की महिमा और उनकी ग्रेटनेस क्या है, थोड़ा हम इससे समझ पाएंगे। तो संकर्षण जी का एक्सपेंशन हुआ नारायण। अब नारायण जी का फिर से 4 क्वाड्रुपल एक्सपेंशन, सेम अनिरुद्ध, वासुदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण। नारायण जी का फिर से 4 एक्सपेंशन हुए, और अगले जो 4 एक्सपेंशन दूसरी बार हुए हैं, उसमें से संकर्षण फर्दर एक्सपैंड होते हैं महाविष्णु के रूप में। महाविष्णु के रूप में, आप समझे? कृष्ण, कृष्ण में से बलराम, बलराम जी के 4 एक्सपेंशन, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, 4 हो गए। इसमें से संकर्षण जी का एक और एक्सपेंशन हुआ नारायण। नारायण जी के फिर से वही 4 एक्सपेंशन, अनिरुद्ध, वासुदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण। फिर जो दूसरी बार 4 एक्सपेंशन हुए, उसमें से संकर्षण जी का महाविष्णु के रूप में अगला एक्सपेंशन हुआ। अब ये महाविष्णु आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच में जो कॉजल ओशन है, वहां प्रेजेंट रहते हैं। महाविष्णु के सांस एक्सेल करने से, उनके रोम में से एक एक छिद्र में से एक एक ब्रह्मांड कई अनंत कोटि ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। आप मेरी बात समझे? कई अनंत कोटि ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हो रही है महाविष्णु जी के सांस छोड़ने से, उनके पोर्स में से हो रही है। अब जब ये ब्रह्मांड आए, बाहर आ रहे हैं, उसके बाद उनका नेक्स्ट एक्सपेंशन होता है गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में। ये गर्भोदक्षाई विष्णु, जो महाविष्णु का नेक्स्ट एक्सपेंशन हुआ, ये गर्भोदक्षाई विष्णु हर यूनिवर्स के अंदर एंटर करते हैं और वाटर, बहुत सारा पानी स्प्रेड करते हैं और उस जल के अंदर लेट जाते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु, महाविष्णु का नेक्स्ट एक्सपेंशन। और उसके बाद उनकी नाभि से एक कमल की जैसे डंडी समान आप मानिए प्रकट होती है। उसके ऊपर एक लोटस फॉर्म, कमल के रूप का, आकार का एक लोक उत्पन्न होता है और वहां पर ब्रह्मा जी आते हैं। आप समझे मेरी बात को? महाविष्णु आ गए। महाविष्णु का अगला एक्सपेंशन कैसे हुआ? जब ब्रह्मांड निकले महाविष्णु में से, तो हर ब्रह्मांड के अंदर नेक्स्ट एक्सपेंशन हुआ गर्भोदक्षाई विष्णु, जो कि लेटे, उनके नाभि से कमल निकला और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ये एक ब्रह्मांड की मैं बात कर रहा हूं। ऐसे हर ब्रह्मांड की उत्पत्ति गर्भोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु के नेवल से जो कमल निकलता है उससे होती है। और इस कमल की ये जो डंडी है, ये जो कमल प्रकट हुआ ना नाभि से, इसकी डंडी में 14 लोक हैं हमारे इस ब्रह्मांड के। हमारा ये एक यूनिवर्स है भक्तों, एक यूनिवर्स है। इस ब्रह्मांड के जो ये कमल की डंडी है, इसमें 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं। पृथ्वी जो है बीच में आता है, 8th नंबर पे अर्थ का जो लेवल है वो मध्य के अंदर आता है। हमारे ऊपर 7 हैं, नीचे 6 हैं। इस प्रकार से ये डंडी के अंदर 14 लोक हैं और हर ब्रह्मांड, अब ऐसे मिलियंस हैं। ये हमारा एक ब्रह्मांड है, लेकिन ऐसे मिलियंस मतलब लाखों में
और हर ब्रह्मांड के उत्पत्ति का तरीका यही है। किसी हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, कुछ ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी के 10 मुख होते हैं, कहीं 40 होते हैं, कहीं 100 भी होते हैं। तो इस प्रकार जितना बड़ा ब्रह्मांड होगा उतने ब्रह्मा जी के मुख होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया गर्भोदक्षाई विष्णु। अब इनका नेक्स्ट एक्सपेंशन अंदर और हुआ कि ये हर ब्रह्मांड के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु के एक्सपेंशन में। क्षीरोदक्षाई विष्णु जो कि मिल्क ओशन, जो हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर मिल्क ओशन है, वहां पर वो शयन करते हैं और हर लिविंग एंटिटी, अणु अणु के अंदर, हर जीवात्मा के अंदर, हर एटम के अंदर वो प्रविष्ट हो जाते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु परमात्मा के रूप में। तो ये पूरा मैंने आपको बताया। अब ये सोर्स जो है, यहां पर हम डिस्कशन ये कर रहे हैं, ये जो मैंने आपको बताया, यहां पर 3 चीजें हैं। सोल है, यहां पे ग्रॉस मटेरियल मैनिफेस्टेशन अब क्रिएट हो रहा है। अब उसके बाद आगे ये ग्रॉस मटेरियल मैनिफेस्टेशन का क्रिएशन होना शुरू हो जाता है। तो सोर्स क्या हुआ? सुप्रीम सोल, यानी कि स्पिरिट। स्पिरिट जो है वो आने वाले भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 जो एनर्जीज हैं सेपरेटेड भगवान कृष्ण की, ये मटेरियल हैं, ये भौतिक हैं, पर इनका सोर्स क्या है? ये सोर्स है भगवान कृष्ण स्वयं, स्पिरिट यानी सुप्रीम सोल। सुप्रीम सोल इसका सोर्स है। मैटर का सोर्स क्या है? सोल, सुप्रीम सोल। सोल का सोर्स मैटर नहीं है, मैटर का सोर्स सोल है। ओके, तो अब सोल जो है वो बेसिक प्रिंसिपल है। इसी प्रकार से भौतिक, जब हमें शरीर प्राप्त करना होता है तो उसके लिए आत्मा सीमन के थ्रू फादर के आकर के मटेरियल बॉडी में डेवलप होना शुरू होता है, और फिर सोल की प्रेजेंस की वजह से, स्पिरिट की वजह से शरीर का निर्माण होता है, शरीर बढ़ना शुरू होता है और शरीर क्रियाशील होता है। तो ये भौतिक जगत सृष्टि जो मटेरियल क्रिएशन है, ये क्षीरोदक्षाई विष्णु जब एंटर किए इस भौतिक जगत के अंदर, उनकी वजह से ये पूरी मैनिफेस्टेशन क्रियाशील होती है, फंक्शनल, काम करना शुरू करती है। उसका सोर्स क्या है? सोल। ठीक है, तो मटेरियल क्रिएशन अब ये बनती क्यों है? प्रश्न मन में आपके हमारे ये आ सकता है ना कि ये मटेरियल क्रिएशन क्यों बन रही है, क्यों इस प्रकार भौतिक ब्रह्मांडों की सृष्टि हो रही है? क्योंकि आप और हम यही चाहते हैं, हम लोग ये चाहते हैं, जीव ये चाहता है, जीव की इच्छा है। और भगवान अनुमंता, संस्कृत में कहते हैं अनुमंता, मतलब सैंक्शन गिवर के रूप में ओके करते हैं, क्योंकि जीव की इच्छा है। जीव इंडिपेंडेंस, हमने ये इंडिपेंडेंस मांगी है कि हम भगवान से अलग, सेपरेट, इंडिपेंडेंटली अपना खुद स्वयं प्रसन्न रहना चाहते हैं, इसलिए भगवान इसको सैंक्शन करते हैं और ये क्रियाशील होता है। तो सोर्स हुआ सोल, मैटर अपने आप मूवमेंट में आता है। तो एक्चुअल फैक्ट ये है कि स्पिरिट सोल मटेरियल एनर्जी को मूव करता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एक वृक्ष है, मान लीजिए एक वृक्ष है और लेमन ट्री है, तो अगर हम उसके वृक्ष से बहुत से लेमन, नींबू लेंगे, 30-40 लेमन्स लेंगे, लेमन, उनको स्क्वीज करेंगे, तो उसका क्या निकलेगा? रस निकलेगा, यानी साइट्रिक एसिड उसमें से निकलेगा। तो ये सोर्स क्या है इसका सोर्स है बिकॉज सोल इज प्रेजेंट इन दैट ट्री। आत्मा, स्पिरिट उस वृक्ष में प्रेजेंट है। अगले दिन फिर कुछ और लेमन्स उगेंगे, आएंगे वृक्ष के ऊपर, फिर से हम तोड़ेंगे, तो ये कहां से आ रहा है उसमें? ये साइट्रिक एसिड, ये जो उसके अंदर रस जो आ रहा है नींबू के अंदर, उसका सोर्स वो पेड़ है, वो ट्री है। एग्जाम्पल के तौर पे हम अपनी बातें करें, हमारा जो ये शरीर है, हम अपनी बात करें, आत्मा के प्रेजेंट होने की वजह से हमें पर्स्पिरेशन होता है, पसीना आता है, गर्मी में पसीना निकलता है, या बहुत कुछ दौड़ के कुछ काम कर रहे हैं, बहुत तेजी से भाग दौड़ के, तो हमें पसीना आता है। तो ये जो हम सॉल्टी पसीना, यानी सोडियम क्लोराइड जो हमारी बॉडी से अपने आप निकल रहा है, ये जो पसीना आ रहा है, इसका रीजन यही है कि अंदर हमारे सोल है। अदरवाइज डेड बॉडी कोई होगी
उसको हम कितना भी धूप में रखते हैं टेम्परेचर में, कोई उसको पसीना आने वाला नहीं है। तो ये रीजन क्या है? मैटर जो ये हमारी शरीर है पंच महाभूत की, ये क्रियाशील ये इसलिए हो रही है क्योंकि सोर्स है सोल। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? भगवान यहाँ हमें ये बता रहे हैं कि ये पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु मन बुद्धि अहंकार सटल एनर्जीज हैं। ये तो होगी ग्रॉस मटेरियल एनर्जी, भूमि, अपो, नलो, वायु, ठीक है, आकाश, और मन बुद्धि अहंकार ये सटल फॉर्म में है। क्योंकि आत्मा जो है हमारा सोल, उसकी 3 कवरिंग है, मन बुद्धि अहंकार की। और जब भी व्यक्ति की जब मृत्यु होती है, आत्मा शरीर छोड़ता है, तो ये तीनों अगले शरीर में ट्रांसमाइग्रेट करते हैं अपनी कॉन्शियस को कैरी करके अगले शरीर में। तो यहां पर भगवान कृष्ण हमें ये बता रहे हैं। अब भगवान कहते हैं कि ये मेरी सेपरेटेड एनर्जीज है, भिन्न, अपराशक्ति, इंफीरियर सेपरेटेड। तो सबसे पहले हमें इसमें ये समझना है, हमें ये जानना है कि किस प्रकार से ये सेपरेटेड है। भगवान के लिए कोई सेपरेट, भगवान के लिए, कृष्ण के लिए, प्रभुपाद लिखते हैं कृष्ण के लिए कोई सुपीरियर इंफीरियर नहीं है, उनके लिए तो उनकी एनर्जी है और सेपरेटेड एनर्जी है, ठीक है। लेकिन हमारे लिए ये अपरा इंफीरियर एनर्जी है, क्योंकि भगवान कृष्ण की भौतिक जो ये मटेरियल वर्ल्ड है, ये उनकी एक्सटर्नल पोटेंसी है, बहिरंगा शक्ति है, जिसे अपरा शक्ति कहते हैं, ओके। और उनकी जो आध्यात्मिक शक्ति है, इंटरनल पोटेंसी है, वो परा प्रकृति है, परा प्रकृति। और जीव जो है वो परा प्रकृति में आते हैं और भौतिक और आध्यात्मिक के बीच में मार्जिनल पोटेंसी पे आते हैं जीव। तो जीवात्मा मटेरियल में भी शिफ्ट हो सकता है और आध्यात्मिक की तरफ भी शिफ्ट हो सकता है। तो ये सेपरेटेड किस प्रकार से है? सेपरेटेड इस प्रकार से है कि इन एनर्जीज से, हालांकि हैं ये कृष्ण ही स्वयं, हम कृष्ण को डायरेक्टली परसीव नहीं कर सकते, डायरेक्टली पानी से, अग्नि से, लाइट से परसीव नहीं कर सकते। हाँ, जब हम रोशनी देखते हैं सूर्य को देखते हैं, या पानी को पीते हैं या देखते हैं, या अग्नि को जब हम देखते हैं, वो कृष्ण की एनर्जी ही है, उनसे अभिन्न है, लेकिन सेपरेटेड भी है। अचिंत्य भेदा भेद तत्व कि साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट। जैसे सुबह कभी सनलाइट जब होती है, बहुत अच्छा सूर्य उदय होता है, तो घर में जो रोशनी आती है हमें लाइट सन की, उस रोशनी को देख के हम ये कह सकते हैं कि ये सूर्य की रोशनी है, यानी सूर्य की एनर्जी है। लेकिन उस एनर्जी को देख करके हम डायरेक्टली सन को परसीव नहीं कर सकते, हम डायरेक्टली सूर्य को परसीव नहीं कर सकते, सूर्य की फॉर्म को नहीं परसीव कर सकते, उसके अंदर जाकर के उसमें क्या है वो हम लाइट को देख के डायरेक्ट परसीव नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन वो है सूर्य का ही पार्ट, उसकी एनर्जी है, लेकिन सेपरेटेड भी है, उसको परसीव डायरेक्टली नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से प्रभुपाद बताते हैं, इफ यू वांट टू सी कृष्णा, यू लुक एट सन, यू लुक एट मून, यू लुक एट फायर, water, they all belongs to Krishna, it's a part of Krishna, their separated energy, उनकी separated energy है। सेपरेशन में भिन्न में मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, जैसे हाँ, हम जब अपना प्रतिबिंब देखते हैं, मिरर के सामने खड़े होके जब अपना प्रतिबिंब देखते हैं, तो वही व्यक्ति नजर आता है मिरर के अंदर, बिल्कुल हूबहू, लेकिन क्या कोई और दूसरा उस मिरर में जो रिफ्लेक्शन आ रहा है व्यक्ति का, उसको देख के डायरेक्टली उस पर्सन को परसीव कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि वो शैडो है, प्रतिबिंब है। इसी प्रकार से ये भौतिक कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन एक्चुअल ओरिजिनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है, इट्स अ रिफ्लेक्शन है, उसी से कनेक्टेड, भगवान से कनेक्टेड उनकी एनर्जी, बट इट इज अ रिफ्लेक्शन और टेम्पररी है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम अपनी कभी आवाज रिकॉर्ड करें, कभी हमने अपनी आवाज को रिकॉर्ड किया, तो रिकॉर्ड करके हमने रिकॉर्डर में अपनी आवाज सुन रहे हैं, तो
है तो वो मेरी ही एनर्जी, हमारी एनर्जी है उसके अंदर, वही व्यक्ति बोल रहा है, वही उसकी आवाज आ रही है। कोई कह सकता है कि बिल्कुल हुबहू वही व्यक्ति बात कर रहा है, लेकिन उस रिकॉर्डर की आवाज से उस व्यक्ति को परसीव नहीं किया जा सकता। तो इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि, कितना सुंदर श्लोक है ये, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, अर्जुन ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न भिन्न सेपरेटेड अपरा प्रकृति, अपरा। अभी देखो यहाँ पे पर्पट देखिए, पर्पट में सातवत तंत्र का डिस्क्रिप्शन भी है, आप देखेंगे बुक के अंदर अपनी पर्पट में सातवत तंत्र वेदों का एक सेक्शन है जहां पर ये श्लोक आता है, विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्योथो विदुः एकम तु महत सृष्ट द्वितीयं त्वंड संस्थितम तृतीयम सर्वभूतस्थम तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। सृष्टि के लिए भगवान श्री कृष्ण 3 विष्णुओं का रूप धारण करते हैं। पहले महाविष्णु, जिनके पोर से कई ब्रह्मांड निकलते हैं, जो संपूर्ण भौतिक शक्ति को, महत तत्व को उत्पन्न करते हैं। महत तत्व का मतलब 24 मटीरियल एलिमेंट्स। द्वितीय कौन है? गर्भोदक्षाई विष्णु, जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न कर देते हैं, विविधता, गर्भोदक्षाई विष्णु। और तृतीय कौन है? क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो हर यूनिवर्स के एंटर करके सभी सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। ये सातवत तंत्र के अंदर इसका उल्लेख है, तब जाके प्रकृति पूरी क्रियाशील होती है। और जैसा कि 9th चैप्टर के 10th वर्ष के अंदर भी भगवान कहते हैं, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत परिवर्तते। ये 9.10 के अंदर भगवान कहते हैं कि ये पूरी जो सृष्टि है मेरी अध्यक्षता के अंदर कार्य करती है। तो यहां भगवान ने हमको ये बताया। अब आगे क्या कहते हैं भगवान? यहां बताया अपरा एनर्जीज कौन सी है मेरी, अपरा बता दिया, इंफीरियर। अब आगे कहते हैं अपरेयमित अपरेयम इता तू अन्याम प्रकृतिम विद्वी मे पराम जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। 7.5। हे महाबाहु अर्जुन, अभी इसमें क्या कहते हैं भगवान? इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है, सुपीरियर शक्ति है, जो उन जीवों से युक्त है, जो इस भौतिक अपरा प्रकृति, अपरा मटीरियल प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। अब वो मेरी सुपीरियर एनर्जी है। यहां पे एक और वर्ष है भगवत गीता का 15th चैप्टर का 7th वर्ष। 15th चैप्टर का 7th वर्ष, मैंने पहले भी इसके बारे में आपको कई बार रेफरेंस दिया है, जहां भगवान कहते हैं ममे वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः मन षष्ठा इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। वैसे 15th चैप्टर का मैं ओपन करता हूं 7th वर्स। आप 15वें अध्याय का 7वां अगर श्लोक देखेंगे एक बार, उसको इससे रिलेट हो जाएगा। ममे वांशो जीवलोके जीव भूतः सनातनः। ममे वांशो, ये जितने भी जीवात्मा है ये मेरे पार्ट एंड पार्सल्स हैं। जीव भूतना सनातना, एटर्नल, जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज्यादा 6 इंद्रियों के साथ, 6 इंद्रियों के साथ, विच इंक्लूड्स माइंड, जिसके अंदर माइंड भी इंक्लूडेड है। एक्चुअली माइंड की वजह से ही हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ममे वांशो जीव लोके, यानी ये कंडीशन वर्ल्ड के अंदर लिविंग एंटिटीज मेरे एटर्नल फ्रेगमेंटल पार्ट हैं। ये भगवान हमको यहां बताते हैं। और यही बात हमें यहां जानने को मिल रही है कि मेरी एक अन्य पराशक्ति है, सुपीरियर एनर्जी है अर्जुन, सुपीरियर एनर्जी है, जो उन जीवों से युक्त है। जीवात्मा, हम जीवात्मा, जो इस भौतिक मटीरियल अपरा इंफीरियर एनर्जी प्रकृति जो है, इसके साधनों का हम विदोहन कर रहे हैं। तो यहां पर इसका एक बार मैं आपके सामने 7.5 का
पर्पट हम पढ़ते हैं 7.5 श्लोक का। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की पराशक्ति है, यानी सुपीरियर एनर्जी है, और वो आपने रेफरेंस देखा 15.7 के अंदर भी। अपराशक्ति कौन सी है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों में प्रकट होती है। भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप, स्थूल तथा सूक्ष्म, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश स्थूल, और मन क्या हो गया? सूक्ष्म। अपरा प्रकृति के ही प्रतिफल हैं। जीवात्मा जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्तियों का विदोहन करता रहता है, स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है, और यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। इस दृश्य जगत में कार्य करने की शक्ति तब तक नहीं आती जब तक पराशक्ति द्वारा, यानी अर्थात जीव द्वारा, यह गतिशील नहीं बनाया जाता। इस संसार में जो भी चीज मटेरियल है उसको गतिशील बनाने के लिए स्पिरिट यानी स्पिरिचुअल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। जैसे मान लीजिए कोई प्लेन है, बहुत बड़ा एरोप्लेन है, बहुत बड़ा प्लेन है, अभी ये मटेरियल बॉडी से मटेरियल है कंप्लीटली, जब तक इसमें कोई पायलट जो कि स्पिरिट है एक्चुअली उसके अंदर नहीं एंटर करेगा, वो क्रियाशील नहीं हो सकता। कोई भी वस्तु आप देख लें इस भौतिक जगत के अंदर, वो तभी क्रियाशील होगी जब सोर्स उसको स्पिरिट का प्राप्त होगा। आगे कहते हैं, अतः जीव सदैव भगवान श्री भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वे कभी भी जीव जो है समशक्तिमान, भगवान के इक्वल समशक्तिमान नहीं, जैसा कि बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं। अब यहां बहुत सुंदर श्रीमद् भगवत पुराण का 10th कैंटो के 87th चैप्टर के 30th वर्ष में लिखा है, और जो श्रीमद् भागवतम है ना, भागवतम ग्रंथराज भगवत पुराण का 10th कैंटो उसकी पूरी समरी है। और 10th कैंटो के अंदर ये जो चैप्टर है 87, इसमें वेद जो है ना, वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनका पर्सोनिफाइड फॉर्म, मूर्तिमान पर्सोनिफाइड वेदास, उनकी स्तुति है। आध्यात्मिक जगत में हर चीज का फॉर्म है, हर चीज जीवंत है वहां पर, उनकी स्तुति है, वेदों के द्वारा भगवान की स्तुति है। 10th कैंटो के इस चैप्टर में, उसमें ये भगवान से वो लोग कहते हैं, जिसको अभी आप समझ में जा रहे हो, अपरिमिता ध्रुवास्त न भ्रतो यदि सर्वगता स्तरहि न शास्य ये तेति नियमो ध्रुव नेत्रथा अजनि च यन्मयम तद विमुच्य नियंत्र भवेत सममनु जानताम यदमतम मत तुष्टतया। तो मूर्तिमान वेद क्या कहते हैं भगवान से? अभी क्या कहते हैं? हे परम शाश्वत, सुप्रीम एटर्नल, सारे देहधारी यानी बॉडी को धारण किए हुए जीव आप ही की तरह शाश्वत एवं सर्वव्यापी होते तो वे आपके नियंत्रण में ना होते। इसका मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम लॉर्ड एटर्नल है, हम भी एटर्नल हैं। भगवान सर्वव्यापी हैं, हम सर्वव्यापी नहीं हैं। हम केवल इस शरीर में सर्वव्यापी हैं। हमारी कॉन्शियसनेस केवल इस शरीर तक लिमिटेड है। हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना इस शरीर के अंदर सर्वव्याप्त है, नो डाउट, लेकिन हमारी चेतना इस शरीर से बाहर सर्वव्याप्त दूसरे शरीर में नहीं है। लेकिन भगवान क्या है? सर्वव्यापी हैं। वो हर जीव के अंदर हैं, हर अणु के अंदर हैं, पशु पक्षी इत्यादि सब के अंदर व्याप्त हैं, ब्रह्मांड के अंदर सर्वव्यापी हैं। तो मूर्तिमान वेद क्या कहते हैं कि यदि जीव आपकी तरह सर्वव्यापी हो जाते तो आपके नियंत्रण में ना होते, किंतु यदि जीवों को आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए, आपकी सरल शक्ति के रूप में मान लिया जाए जीवों को, तब तो वे सभी आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। अतः वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना ही है, आपको सरेंडर करना ही है, और इस शरणागति से जीव क्या हो जाएंगे? सुखी हो जाएंगे। उस स्वरूप में ही वे नियंता बन सकते हैं। तो हम लोग कंट्रोलर कब बन सकते हैं? ये हमारी इच्छा है ना कि हमारी इच्छा जीवों की क्या है? हम इंडिपेंडेंटली कंट्रोलर बनना चाहते हैं।
इंडिपेंडेंटली, भगवान से सेपरेट होके। इसीलिए हम सेपरेट होकर के अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। अपरा प्रकृति में रहते हैं हम, और यहाँ के साधनों का हम विदोहन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम अपनी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में आएंगे कि हम शरणागति करेंगे, तभी हम कंट्रोलर बन सकते हैं, तभी हम सुखी हो सकते हैं। ये मूर्तिमान वेदों ने भागवत में भगवान से स्तुति में कह रहे हैं। और आगे क्या कहते हैं, अतः अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैतवाद के पक्षधर हैं और इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि श्री भगवान और जीव सभी प्रकार से एक दूसरे के समान हैं, वास्तव में वे प्रदूषित मत द्वारा निर्देशित होते हैं। अल्पज्ञ, अनइंटेलिजेंट लोग जो ये इस बात का प्रचार करते हैं कि आत्मा भगवान से, परमात्मा से मिल जाता है और वो भगवान बन जाता है, मैं भगवान, सब भगवान, हम भगवान को मिल गए और हम भगवान के समान हो गए। ये अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैतवाद का प्रचार कर रहे हैं, वे प्रदूषित मत के द्वारा निर्देशित होते हैं। श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो 87th चैप्टर 30th वर्स, मूर्तिमान वेदों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति, वेदास पर्सोनिफाइड, वेदास पर्सोनिफाइड। ओके, नाउ ये हमने देखा, भगवान ने बताया दोनों वर्सेस के अंदर, हमने समझ लिया इस चीज को कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, कि अपरा शक्ति क्या है, परा क्या है। अब आगे क्या कहते हैं, एतत्। अब ये दोनों शक्तियां हैं ना, एतत्, ये दोनों शक्तियां, योनिनी, योनि प्राकट्य, प्राकट कहां से होता है, योनिनी, योनिनी जिनके जन्म से, स्त्रोत, योनिया, ये दोनों जो शक्तियां है ना अर्जुन, परा अपरा के प्राकट्य, भूतानी प्रत्येक सृष्ट पदार्थ, सर्वाणी सारे, इति इस प्रकार, उपधारय जानो, सबका सोर्स कौन है, अहम, मैं। तो अर्जुन भाई, ये जो दोनों मैंने आपको एनर्जीज के डिस्कशन करी, मेरी सेपरेट एनर्जीज कौन सी हैं, मेरी अपराशक्ति हो गई, मेरी पराशक्ति जीवों से युक्त है, इन दोनों की जो जन्म है, सोर्स है, मैं हूं, अहम। यहां लिखा है अहम। अब गौर कीजिए श्लोक में वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के अंदर, कृतस्य संपूर्ण, कंप्लीट जगत, जगत का, संपूर्ण जगत का, एक केवल इस भौतिक ब्रह्मांड का नहीं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ जितने ब्रह्मांड इस भौतिक सृष्टि में क्रिएशन हुए हैं महाविष्णु के द्वारा, गर्भोदक्षाय विष्णु के द्वारा, उनका सृजन, उनका मैं ही प्रभाव हूं। प्रभव, प्रभाव, उत्पत्ति का कारण, कॉज, कारण मैं हूं। प्रलय यानी एनिहिलेशन, डिस्ट्रक्शन, उसका संहार का भी कारण कौन हूं, मैं हूं। तथा मतलब और मैं हूं, यानी प्रलय का कारण भी मैं हूं अर्जुन, उत्पत्ति का कारण मैं हूं अर्जुन, ये दोनों शक्तियों का, दोनों। तो अभी इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा ये वर्स है जो भगवान बहुत अच्छे से हमें अपनी महिमा के बारे में बता रहे हैं कि भगवान की ग्रेटनेस क्या है। तो ये जो भौतिक जगत है, जैसा अभी हमने देखा पिछले 2 श्लोकों में, जो मैनिफेस्टेशन है 2 एनर्जीज का, जैसा भगवान ने बताया, भूमि रोपो नलो वायु, है ना, अपरा परा प्रकृति, हमने डिस्कस किया पिछले 2 श्लोकों के अंदर कि ये जो है भगवान की ही एनर्जीज हैं। अब जो भी मैनिफेस्टेड है मटीरियल या आध्यात्मिक, वो कहां से आ रहा है, फ्रॉम द एनर्जी ऑफ सुप्रीम, यानी भगवान श्री कृष्ण की एनर्जी से इसका प्राकट्य हो रहा है। दोनों प्रकृति, सारी प्रकृति जो हम देखते हैं वो सारी की सारी प्रकृति का प्राकट्य वहीं से हो रहा है। और मैंने आपको बताया था कि 9th चैप्टर का जो 10th वर्स है, वो आप एक बार ओपन कर सकते हो, 9.10। एडमिट दिस, ओके, 9.10 एक बार आप खोल के देख लीजिए, वहां भगवान क्या कहते हैं, तो आपको थोड़ा और इससे रिलेट कर पाएंगे। 9th चैप्टर का 10th वर्स, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, हेतु नानेन कौन्तेय जगत परिवर्तते। ये भौतिक नेचर जो मेरी एनर्जीज में से है, कार्य करती है मेरी डायरेक्शन में, सन ऑफ कुंती। मूविंग, नॉन मूविंग, लिविंग, नॉन लिविंग, सारे सब चीज मेरी मैनिफेस्टेशन के द्वारा क्रिएटेड है, मेरी अध्यक्षता में कार्यशील है। और
क्रिएट होती है और एनिहिलेट होती है अगेन एंड अगेन, प्रकट होती है और संहार होता है बारंबार बारंबार। तो यही बात अभी हमने यहाँ पर देखी, यही बात भगवान ने अर्जुन को बताई कि ये दोनों सृष्टियों का जो है कॉम्बिनेशन, ये मुझसे ही प्रकट इसका होता है। तो यहाँ पर वेदांत हम आगे चलते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि महाविष्णु की एक्सेलेशन से सारे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई, उसके बाद सृष्टि का निर्माण हुआ और 24 मटेरियल एलिमेंट से इस भौतिक जगत की सृष्टि का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर हम इसका पर्पट एक बार इसका देख लेते हैं कि प्रभुपाद हमें इसमें क्या बताते हैं। जितनी वस्तुएं विद्यमान हैं, जो भी आप देख रहे हो, जो भी मैं देख रहा हूं, अब फॉर एग्जाम्पल मैं इस घर में बैठा हूं, तो ये जो घर है ये ईंट पत्थर से बना है। अब ईंट पत्थर कहां से आया? अर्थ से आया। उसको पानी डाल के, उसको भट्टी में आग में लगा के, जो भी कार्य करके ये बिल्डिंग बनी या ये घर बना। तो अल्टीमेटली ये पूरी जो भी चीज जो मैं देख रहा हूं मेरे सामने, ये भगवान कृष्ण की अपरा एनर्जी है और उनसे उन्हीं की एनर्जी है। अगर मुझे कृष्ण को याद करना है ना, तो आप देखो कुछ भी आपको कृष्ण ही याद आएंगे, क्योंकि कोई भी वस्तु उनसे सेपरेटेड नहीं हो सकती। इस वक्त हम स्वयं भगवान कृष्ण की एनर्जी के अंदर ही हैं। ये पूरी भौतिक सृष्टि उनके अंदर ही है। और जब महाविष्णु जिनके पोर से ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई थी, जब वो वापस से सारा का सारा इनहेल करते हैं, तब ये सारी सृष्टि वापस से उनके अंदर समा जाती है। सारे ब्रह्मांड उनके अंदर समा जाते हैं, कंप्लीटली सब कुछ ये खत्म हो जाता है। तब केवल भगवान स्वयं रहते हैं। और जब प्रकृति का फिर प्राकट्य होता है, तो उनकी एक्सिलेशन से वापस से यूनिवर्सेस की उत्पत्ति होती है। तो आप सोचिए कि हमारी जीवों की पोजीशन कितनी टीनी है कि हम लोग एक ब्रह्मांड के एक लोक में, 14 लोकों में से एक लोक के एक प्लेनेट पर छोटे से जीव हैं। और हमारे अंदर इतनी ज्यादा प्रकृति के साधनों को विदोहन करने की प्रवृत्ति है, जिसकी वजह से इस भौतिक सृष्टि को बार बार निर्माण भगवान को करना पड़ता है। तो यहां पर जितनी वस्तुएं विद्यमान हैं, पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल हैं। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यानी मैटर इज प्रोड्यूस्ड बाय स्पिरिट। इसका उल्टा नहीं है कि स्पिरिट जो है वो मैटर की कॉम्बिनेशन से बनता है। मैटर का सोर्स स्पिरिट है। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। ना? आपको कुछ समझ में ना आए तो मुझसे प्रश्न कीजिएगा जरूर। और इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा हमारी उपस्थित है। ये सब आप बात जानते हैं। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार, अंत में युवा बन जाता है, और उसके भीतर, क्योंकि उसके भीतर आत्मा है, आत्मा उपस्थित है। इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा श्री विष्णु की उपस्थिति के कारण ही होता है। अब चूंकि वो भगवान जो हैं इनफाइनाइट हैं, वो सर्वव्यापी हैं, तो उनके वजह से इस पूरे भौतिक ब्रह्मांड और अनंत कोटि आध्यात्मिक जगत क्रियाशील है। हम क्योंकि उनके पार्ट एंड पार्सल हैं, हम भी सर्वव्यापी हैं, लेकिन हमारी लिमिटेशन है इस शरीर तक। इसलिए हम लोगों के अंदर जो है, हम सर्वव्याप्त हैं, लेकिन हम अणु के रूप में हैं। हमारी शक्ति बहुत ही छोटी है। क्वांटिटी के अंदर हम बहुत ज्यादा छोटे हैं भगवान के कंपैरिजन में। अब हम इसका नेक्स्ट वर्स भी लेते हैं, 7 नाउ 7.7 मत्तः परतरम अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः, अब भगवान बता रहे हैं अपने बारे में, अर्जुन को बता के हमें समझा रहे हैं, हमें, कि मुझसे परे भाई, मुझसे बड़े सुपीरियर कोई नहीं है। मत्तः पर, मुझसे परे, मत्तः पर, परतरम श्रेष्ठ, परतरम श्रेष्ठ,
न नहीं, किंचित अन्य, अन्य किंचित, अन्य कुछ भी मुझसे श्रेष्ठ नहीं है। धनंजय, हे धन के विजेता, मई, मुझ में, सर्वम, सब कुछ, इदम, यह जो हम देखते हैं, प्रोतम, गुथा हुआ, सूत्र, जैसा सूत्र होता है ना, ये सूत्र है, जैसे मान लीजिए कोई, उस धागे में जैसे मोतियों के दाने पिरोए हुए जाते हैं, किसी फूलों के हार में धागे में फूलों को पिरोया जाता है, या मोतियों के हार में मोती पिरोए जाते हैं ना, ऐसे ये पूरी भौतिक सृष्टि अर्जुन मुझ पर टिकी हुई है। जैसे मोतियों के हार में मोती टिके रहते हैं, है ना, हिलते नहीं है, गिरते नहीं है, क्योंकि वो सपोर्ट है अंदर जो दिख नहीं रहा। ऐसे फूलों के हार में हम ये देखते हैं। तो भगवान इस पूरी भौतिक सृष्टि के, हमारी जो सृष्टि है, हम सब उनके ऊपर ही टिके हुए हैं। ये पूरा भौतिक ब्रह्मांड, ओके, ये पूरा भौतिक ब्रह्मांड हम स्वयं, जैसे एग्जाम्पल, एक छोटा सा मैं आपको सूक्ष्म एग्जाम्पल बताऊं। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है बहुत बड़ी, उसका बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बहुत बड़ा ऑफिस है, तो जो लोग वहां काम करते हैं, जो भी कर्मचारी एम्प्लॉइज काम करते हैं, वो एम्प्लॉइज जानते हैं कि ये पूरी फैक्ट्री इतनी बड़ी, ये पूरी की पूरी रिफाइनरी या जो भी बड़ी फैक्ट्री है, या जो भी बड़ी बिल्डिंग ऑफिस इत्यादि है, ये इस कंपनी के मालिक के ऊपर टिकी हुई है, ये इस कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर टिकी हुई है, ये उन्हीं की प्रॉपर्टी है, और हम उनके ऑफिस के अंदर ही हैं, हम भी उनकी फैक्ट्री में क्रियाशील हैं, कार्य कर रहे हैं। भले ही वो मालिक फैक्ट्री के अंदर ना हो प्रेजेंट फिजिकली, लेकिन वो है तो उसी पे डिपेंडेंट, वो उसी व्यक्ति की फैक्ट्री है, उसी की कंपनी या ऑफिस है जो इसका है, और वही इसको चला रहा है, उस पे ही डिपेंडेंट है। ये पूरी की पूरी कंपनी उस सीईओ के ऊपर या जो डायरेक्टर है उसके ऊपर डिपेंडेंट है और क्रियाशील है। इसी प्रकार से ये जो भौतिक जगत हम देख, एक ब्रह्मांड हमारा, ऐसे मिलियंस ऑफ ब्रह्मांड, कई ब्रह्मांड, भौतिक जगत के, आध्यात्मिक जगत, ये पूरा पूरा भगवान पर डिपेंडेंट है और उनसे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। यहां पर हमें इस बात का बहुत अच्छा प्रमाण मिलता है भगवत गीता में कि सबसे ऊपर टॉप मोस्ट सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड भगवान श्री कृष्ण ही है। मत पर भगवान ने बोला कि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं। अभी आगे हम चलेंगे तो बहुत सारे ऐसे प्रमाण आएंगे 10वें अध्याय में, 11th चैप्टर के अंदर, जहां भगवान की सुप्रीमेसी, कि कृष्ण से सुपीरियर कोई नहीं है, इसके बारे में हमें और बहुत से प्रमाण आगे मिलने वाले हैं। तो यहां पर हाँ, और यहां पर एक बहुत अच्छा पर्पट में प्रभुपाद लिखते हैं, बहुत अच्छी बात लिखते हैं पर्पट में, परम सत्य साकार है, यानी पर्सन है, पर्सन इम्पर्सनल नहीं है, निराकार नहीं है। उनकी जो शरीर से रेज निकल रही है बॉडी की ब्रह्म ज्योति, वो उनकी लाइट है, लेकिन परम सत्य साकार है। इस पर सामान्य विवाद चलता है। जहां तक भगवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो भगवान श्री कृष्ण है और इसकी पुष्टि पद पद पर होती ही है। इस श्लोक में, इस वर्ष के अंदर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है कि परम सत्य पुरुष रूप है, इस बात की कि श्री भगवान ही परम सत्य हैं। और ब्रह्म संहिता के अंदर भी इसकी पुष्टि हुई है। ब्रह्म संहिता, जैसा कि आप जानते हैं, ब्रह्मा जी ने, किसने? ब्रह्मा जी, जो इस ब्रह्मांड के सबसे पहले लिविंग एंटिटी हैं, इस भौतिक ब्रह्मांड के इंजीनियर हैं, मास्टरमाइंड हैं। ब्रह्मा जी ने, जब उनका जन्म हुआ, उनको भगवान ने दर्शन दिए और जब वेदों का ज्ञान उनके अंदर ट्रांसफर किया, तब भगवान जी ने, भगवान की उन्होंने स्तुति की थी, ब्रह्मा जी ने स्तुति की थी, स्तुति उनके दर्शन करके, उसे कहते हैं ब्रह्म संहिता। उसके 5th चैप्टर के पहले श्लोक में वो कहते हैं, ईश्वर परमः कृष्ण सतचित आनंद विग्रह। ईश्वर परमः, ईश्वर यानी कंट्रोलर, परम मतलब सुप्रीम, सच्चित आनंद का विग्रह। तो मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं, भगवान भौतिक सृष्टि के बियॉन्ड है,
और सच्चित आनंद विग्रह हैं। वो भौतिक, हम उनको भौतिक दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो भौतिक तत्व से बियॉन्ड हैं और सच्चित आनंद का फॉर्म है। वो अपने आप में एक पर्सन है। और उसके बाद वो कहते हैं सच्चित आनंद विग्रह अनादिरार गोविंद सर्व कारण कारणम, यानी जिनका न कोई स्टार्टिंग पॉइंट दिखता है, मुझे समझ में आता है, ना कोई अंत दिखता है, ना मध्य, और सारे कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण है। ईश्वर परमः कृष्ण, ये वर्ड, ये श्लोक ब्रह्म संहिता का, जहां पर जो प्रभुपाद ने यहाँ पॉइंट के अंदर मेंशन किया है, इसके बारे में लिखा है। ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि हुई है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, परम सत्य भगवान श्री कृष्ण ही है, जो आदि पुरुष हैं और समस्त आनंद के आगार गोविंद है, और वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सच्चित आनंद के स्वरूप हैं। वो स्थूल भौतिक जो हमारा पंच महाभूत का शरीर है, इसके स्वरूप बिल्कुल भी नहीं है, जिसको कि हम इमेजिन नहीं कर सकते, जिसके बारे में हमारी बुद्धि इतनी ऊपर जा ही नहीं सकती। तो ये यहाँ पर इस वर्ष के साथ हम आज की अपनी कक्षा को विराम देते हैं। और एक बार अभी हमने जो 4 या 5 श्लोक जो हमने कवर किए, इसका थोड़ा सा हम रिवीजन समझ लेते हैं। तो भगवत गीता के 7वें अध्याय में भगवत ज्ञान है। अभी आगे बहुत आएगा। भगवत ज्ञान मतलब अपने बारे में भगवान बताते हैं हमें, बताने के लिए कि उनकी महिमा क्या है। तो हमने देखा, भगवान ने बताया कि अर्जुन को 7.4 के अंदर कि मेरी पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये ग्रॉस और सटल, मन, बुद्धि, अहंकार मेरी सेपरेटेड एनर्जीज हैं। और हमने समझा कि कैसे भगवान कृष्ण से बलदेव, उनके बाद उनके 4 एक्सपेंशंस, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव, शंकरशन, फिर वो 4 एक्सपेंशन में जो संकर्षण है, उनका नेक्स्ट एक्सपेंशन नारायण, नारायण के फिर से वही 4 एक्सपेंशन, और फिर वही 4 एक्सपेंशन में से फिर से संकर्षण महाविष्णु के रूप में आगे एक्सपैंड होते हैं। महाविष्णु के एक्सेल करने से उनके पोर से कई ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। उन ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होने के बाद फिर गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में वो एंटर करते हैं, और उनकी नाभि से कमल निकलता है, और कमल निकलने के बाद ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। और कमल का जो ये डंडी है, समझिए, इसके अंदर अलग अलग ब्रह्मांडों के लोक हैं, लोक, तीनों लोक हमारे ब्रह्मांड के हैं। और इसके बाद क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में ब्रह्मांड के अंदर, हर जीव के अंदर, हर अणु के अंदर, हर जीवात्मा के अंदर, हर जीव के अंदर, हृदय में वो प्रविष्ट होते हैं। क्षीरोदक्षाई परमात्मा स्वरूप। देखो, इंफॉर्मेशन, नॉलेज हमें इस भौतिक जगत की, हम बहुत सारी व्यर्थ ये वो जानकारी लेने की प्रयास करते हैं, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। कभी कभी काम काज के अलावा बहुत सी ऐसी नॉलेज होती है, बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसको, जो हमारे किसी काम की नहीं है। ये वास्तविक शास्त्र वाक्य है, ये वास्तविकता है, ये एटर्नल ही है, जो रियलिटी फैक्ट है, एब्सोल्यूट ट्रुथ है, परमात्मा के रूप में आए। उसके बाद मन, बुद्धि, अहंकार, जो हमारी आत्मा की 3 सटल लेयर्स हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। अब मन, बुद्धि, अहंकार के अंदर जो हमारी कॉन्शियसनेस की जो रिकॉर्डिंग्स हैं इस जन्म की, वो कैरी करेगी नेक्स्ट लाइफ टाइम में। उसके अनुसार हमारा अगला जीवन या अगला हमारा शरीर हमें प्राप्त होगा। इसलिए मन को हमें प्रयास करना है। हम सभी कर रहे हैं प्रयास, मैं प्रयास कर रहा हूं, आप प्रयास कर रहे हैं कि हम भगवान की भक्ति में ढंग से लगाएं। उसके बाद भगवान कहते हैं कि इसके अलावा मेरी एक पराशक्ति अर्जुन, और वो कौन है? लिविंग एंटिटीज, यानी कि जीव, आत्मा। और जो क्या कर रहा है वास्तविकता में, जो प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहा है, वो मेरी एक पराशक्ति हो गई। वो हमें भगवान बताते हैं के अंदर। इसके बाद 7.6 में कहते हैं कि ये दोनों शक्तियों का उद्गम स्रोत मैं हूं, ये दोनों शक्तियों को चलायमान मैं करता हूं। ये जितना भी मटेरियल जो भी दिखता है तुम्हें, इसका सोर्स स्पिरिट है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्रियाशील है, ये जो मैं बोल रहा हूं, देख रहा हूं, ड्यू टू सोल प्रेजेंट इन द हार्ट। इसी प्रकार से भगवान सुप्रीम सोल है, उनकी वजह से ये सारा मटेरियल कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन क्रियाशील है। ठीक है। और अंत में वो कहते हैं कि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं, मैं सुप्रीम पावर हूं,
और मैं उसी प्रकार से प्रेजेंट हूं जैसे कि भौतिक जगत में जैसे मोती या एक फूलों का हार धागे पे टिका रहता है, ऐसे ये सब कुछ कंप्लीट मैनिफेस्टेशन मुझ पर टिका हुआ है। ये अभी तक हमें इतना बताया है। और इसमें हमने एक तो आपने देखा श्रीमद् भागवत पुराण का श्लोक 10वें कैंटो के 87वें चैप्टर का 30th वर्स, मूर्तिमान वेदों की स्तुति, वेदास पर्सोनिफाइड, उनकी स्तुति। हाँ, वेदों ने जो कृष्ण भगवान को स्तुति, वो इतना बढ़िया चैप्टर है। 87 चैप्टर इतना मतलब इतना बढ़िया चैप्टर है। अगर आप वो चैप्टर पढ़ें, कृष्णा बुक में मिलेगा आपको। कृष्णा बुक के अंदर अगर आप खोलेंगे 87वां चैप्टर, मूर्तिमान वेदों की स्तुति, हरि बोल हरि बोल, वो आप चैप्टर खोल के पढ़ेंगे, अगर पूरा पढ़ लिया आपने, आपको समझो वेदों की समरी आ जाएगी समझ में। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। मूर्तिमान वेदों की स्तुति कृष्णा बुक में पढ़ सकते हैं आप। ओके, तो वहां पर हमें इसका हमें श्लोक का यहाँ पर अध्ययन समझा था। और सातवां तंत्र जो वेदों का एक पार्ट है, सातवां तंत्र इज अ पार्ट ऑफ वेदास, जो 7.4 के पर्पट में प्रभुपाद मेंशन करते हैं, जहां पर भगवान के तीनों महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु के बारे में मेंशन है। वैसे तो बहुत शास्त्रों के अंदर है, पर यहां पर प्रभुपाद ने इसका एग्जाम्पल यहां पे हमें दिया है। अभी कोई प्रश्न है आपके मन में तो आप पूछ सकते हैं। किसी प्रकार का कोई प्रश्न है आपके मन में? कोई, किसी को भी कोई प्रश्न है? आपको अगर कुछ समझ में आ गया है या नहीं, कैसा मतलब? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी बोलिए। प्रभु जी एक क्वेश्चन है, लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए थोड़ा जनरल है। जैसे कि आपको पता है कि मैंने रिसेंटली थोड़ा रीडिंग करना स्टार्ट किया हुआ है जी, बट कंटिन्यूएशन नहीं हो पा रहा है मुझसे। 2 दिन रीड होता है, तीसरे दिन काम और उन सब चीजों के चक्कर में मिस हो जाता है। अब और मैंने 16 राउंड चेंटिंग करना भी एकदम प्रायोरिटी पे कर रखा है, तो मैं मॉर्निंग में चेंटिंग अच्छे से कर रही हूँ, 17 या 21 राउंड, दैट इज द टारगेट। और बाय ग्रेस ऑफ राधा रानी वो हो भी रहा है, लेकिन रीडिंग जो है ना वो नहीं हो पा रहा है इतना प्रभु जी। व्हाट इज द एग्जैक्ट टेक्निक, और ऐसा कुछ क्या कर सकते हैं जिससे स्टार्टिंग में जो जो ऐसे इनिशियली रीडिंग करना चालू करते हैं उनका लिंक कंटिन्यूअस रहे? ओके। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप 16 माला का आप कर रहे हैं चैंटिंग निजा माता जी। और दूसरी बात यह कि आपकी इच्छा बहुत अच्छी है कि आप रीडिंग करना चाहते हैं, बट आई अंडरस्टैंड, मैं आपका जॉब प्रोफाइल समझता हूं, तो बैठ के पढ़ने का हमें टाइम नहीं मिल पाता। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि शुरुआत में कृष्ण कॉन्शियसनेस में एंटर होने पर मैंने भी ऐसा ही किया था, क्योंकि उस टाइम मेरा काम भी बहुत व्यस्त हुआ करता था कि मैं ज्यादातर लेक्चर सुनने लग गया था। फिर तो आप अगर रीडिंग नहीं कर पा रहे तो प्रभुपाद के लेक्चर्स या जिनको भी आप सुनते हैं उनके लेक्चर्स को आप सुन सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। सुनना तो मेरा बहुत ही अच्छा है। आप मॉर्निंग में डेली प्रभु जी के साथ ज्वाइन करते हो ना? आई एवरीडे सी यू, बिकॉज मैं पूरा टाइम ऑलमोस्ट 7:30 से लेके 9 बजे तक मैं सुनती हूँ लाल गोविंद दास जी का, अभी जो चल रहा है ना। हाँ, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। तो एवरी डे बिल्कुल। आई एम सीइंग यू कि आपने लॉग इन किया हुआ है, आप हाँ टाइम टेबल हाँ पर बैठ हाँ, के ऐसे सुन बस रहे हो। हाँ आई सॉ यू हाँ। तो ये, एवरी डे। हाँ, तो श्रवण भी रीडिंग ही हो गया, बिकॉज जो आप पढ़ने जा रहे हो वो आप किसी से सुन रहे हो, तो वही इंफॉर्मेशन आपको साउंड के माध्यम से आपके अंदर आ रही है। और उसके अलावा जैसे फिर कभी आपको समय मिलता है उसका, तो रीडिंग का प्रयास कर सकते हैं। पर सबसे ज्यादा इफेक्टिव मैंने ये देखा है, मुझे शुरू में इससे बहुत हेल्प हुई थी, क्योंकि जिनका प्रभु जी का लेक्चर मैं रोज सुनता हूँ, अभी मैंने सुनना शुरू किया है, और उनको पहले मैंने बहुत श्रवण किया था। तो श्रवण बहुत ज्यादा करते 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 ही अपने आप ही कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ती जाती है। तो आप श्रवण पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि वो आप ड्यूरिंग योर ड्राइविंग, अगर गाड़ी चला रहे हैं, आप लगा सकते हाँ हैं, जी, ऑन वो कर तो सकते चलता ही हैं। है, मेरे गाड़ी में वही चलता है। हाँ, तो वो भी बहुत सफिशिएंट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि गृहस्थ या जो भी भौतिक संसार के जीवन में है व्यक्ति, जैसे मैं गृहस्थ हूं, आप भी गृहस्थ हो जाएं, जैसे भी, ये हम जो काम के साथ भी जो प्रयास कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा एप्रिशिएबल है एक्चुअली, क्योंकि हमारे पास बहुत कार्य है।
हमें भौतिक कार्य भी करना है, हमें धन भी कमाना है, हमें पत्नी, बच्चे, माता पिता, सोशल रिलेशंस को भी संभालना है, कई कार्य करने हैं। उसके साथ अगर आप आधा घंटा 1 घंटा भी श्रवण करते हैं माता जी, एनीबडी, दैट इज वेरी हाईली अप्रिशिएबल। ये बहुत अच्छी बात है। ये प्रभु जी के लेक्चर में ही मैंने सुना था एक प्रभु बार। जी, श्रवण तो काफी हो जाता है मेरा, काफी अच्छा श्रवण होता है, बहुत श्रवण तो काफी अच्छा होता है, लेकिन मुझे बहुत डिमोटिवेशन आता है जब रीडिंग में नहीं हो पाता ना। मतलब अगर मैं कंटिन्यूअसली भी लास्ट 1 महीने का भी देखूं ना प्रभु जी, तो हफ्ते में 2 या 3 दिन ही रीडिंग हो पाएगा, बाकी के दिन तो नहीं हो पाता है। ओके ओके, तो आप एक प्रयास कर सकते हो कि हफ्ते में एटलीस्ट अगर संडे को हाफ एन आवर निकालने का प्रयत्न करो, तो अगर आप, हाँ या जब भी एक दिन कोई भी, जहां एक बुक ले लो छोटी वाली, प्रभुपाद की छोटी ले लो, बड़ी मत लेना, क्योंकि बड़ी को फिर खत्म करने में आपको मतलब चिंता होगी, मैं पढ़ नहीं पा रही, इतनी मोटी बुक है। पतली बुक से शुरू करेंगे ना और उसको खत्म करेंगे तो अचीवमेंट फील होगा। मैंने ये शुरू करी, 40 पन्ने की किताब थी, मैंने पढ़ ली, यू विल फील सेटिस्फाइड। तो पहले स्मॉल स्मॉल बेबी स्टेप लेके आप करो। कोई मोटी पुस्तक अभी शुरू ना करें तो अच्छा रहेगा। छोटी प्रभुपाद की जो बुक्स हैं, जैसे मैंने आपको दी थी परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, उसको जी। प्रयास करें कि आप अगले टारगेट बना लें कि 1 दिन में 2 दिन में नहीं, 10 दिन में कंप्लीट करनी है, या 15 दिन ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि आप श्रवण तो करते ही हो, क्योंकि हाँ तो वो श्रवण बहुत ही अच्छा होता है मेरा, बस, तो श्रवण दैट इज आपका द इतना थिंग अच्छा हो जो रहा है। बहुत इंक्लाइन रखती है मुझे। हाँ, दैट्स वेरी वेरी गुड। तो यू कैन टेक अ टारगेट कि 15 डेज के अंदर एटलीस्ट आई विल ट्राई टू फिनिश दिस बुक आल्सो। दैट इज सफिशिएंट, दैट इज वेरी वेरी सफिशिएंट। प्रभु जी मेरा लाइब्रेरी इतना ज्यादा बन गया है ना, बिकॉज मैं वृंदावन से भी काफी सारी बुक्स लेके आई हूँ, छोटी बड़ी, लेकिन अभी उनको देख के मुझे फिर टेंशन होने लगता है कि मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। हाँ, नहीं, आपके मन के अंदर इच्छा बहुत है। और ये एक बार लाल गोविंद प्रभु जी का ही लेक्चर मैंने सुना था कि अगर कोई व्यक्ति अनुमोदन भी करता है ना मन में कि मैंने गाय दान करना चाहता हूं, नहीं कर पा रहा, भगवान की तरफ, भगवान के लिए मैंने 1 2 10 गाय दान कर दी, तो उसको काफी उसमें सुकृति प्राप्त होती है। अगर कोई अनुमोदन इच्छा भी करता है ना, कोई भागवत सुनने का कि मुझे सुननी है, पढ़नी है, मैं पढ़ नहीं पा रहा, मैं कैसे पढ़ूं भागवत, मुझे पूरी 18 उसके 18 वॉल्यूम पढ़ने हैं, 12 स्कंद पढ़ने हैं, नहीं पढ़ पा रहा, अंदर में इच्छा हो रही है, तो भी उसको सुकृति तो प्राप्त होती है, केवल अनुमोदन करने से भी। तो आपकी इच्छा है, वास्तविकता ये जैसे मैंने सुना और पढ़ा वही आपको एज इट इज बताया, तो वो स्वयं अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। तो आप अभी श्रवण कंटिन्यू कीजिए, और साथ में छोटी बुक को लेकर के अपने कंफर्टेबल दिन के हिसाब से उसको टारगेट लीजिए कि इसको 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, कोई जल्दी नहीं है, एक बुक खत्म करती हूँ, या महीने में एक बुक कर लीजिए, कोई जल्दी नहीं। एटलीस्ट यू विल फील सम सेंस ऑफ अचीवमेंट कि हाँ मैंने ये बुक I'll खत्म start की। doing with small book and at least try to read 1 or 2 pages वैसे करके। बीच हाँ में मैंने स्टार्ट भी किया था, वो अच्छा भी हुआ था, लेकिन फिर छूट गया। हाँ, Start बस doing it प्रभु जी। हाँ। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा। थैंक यू, हरे कृष्णा जी। पदधूली माता जी, आपने हैंड रेस किया है। पदधूली माता जी, पदधूली माता जी। हाँ माँ जी। जी जी प्रभु जी, मेरा प्रश्न वो गोलोक चार्ट वाले पार्ट से है। आपने जो कहा कि नारायण, अभी तक मेरे दिमाग में ऐसे था कि महाविष्णु वो पहले विष्णु है, तो नारायण वो विष्णु है कि वो विष्णु नहीं है? दूसरा नारायण भी विष्णु ही हैं। एक्चुअली नारायण स्वयं विष्णु हैं, विष्णु नारायण, और उनमें कोई मतलब दे आर नॉट सेपरेटेड, ये भगवान के एक्सपेंशन ही हैं। यहाँ तक कि जो क्षीरोदक्षिण विष्णु हैं स्वयं, जो क्षीर सागर यानी मिल्क ओशन, जो क्षीर सागर इस भौतिक जगत में है ना, हमारा जो ये ब्रह्मांड है, इसमें मिल्क ओशन है, वहां प्रेजेंट ही है वो, इस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। और वहां पे ब्रह्मा जी जाकर के देवताओं के साथ जो उनको प्रेयर करते हैं कि भगवान जी आप जन्म लीजिए, आइए, बहुत त्रास हो रहा है पृथ्वी पे, वो भी भगवान ही हैं, वो भी विष्णु ही हैं। ये उनके केवल एक्सपेंशंस हैं, नीचे एक्सपैंड एक्सपैंड एक्सपैंड। तो नारायण के बाद महाविष्णु, महाविष्णु के बाद फिर गर्भोदक्षाय विष्णु, उसके बाद फिर आगे शिवदक्षाय विष्णु, इस तरह पूरा चलता है वो भगवान ही। यहाँ तक कि बलदेव जो है वो उनका पहला एक्सपेंशन है, वो भी कृष्ण ही है, बलदेव भी कृष्ण ही है, श्रीमती राधा रानी भी स्वयं कृष्ण ही है, उनकी ही एनर्जी है।
उनकी प्लेजर पोटेंसी है, इस प्रकार से हम उनको सेपरेट नहीं ले सकते, वो केवल फर्दर एक्सपैंड करते हैं नीचे अलग अलग फॉर्म के अंदर, अलग अलग कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन के क्रिएशन के लिए स्टेप्स बने हुए हैं। और प्रभु जी ये जो चार जो है संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव, वो दो बार क्यों हुए, और वो चार मतलब 8 का अलग अलग कार्य होगा, और हाँ, उनके नाम क्यों है? उनका नाम जैसे हर एक्सपेंशन का नाम अलग अलग है, पर ये ऐसे एक्सपेंशन है जिनका नाम वही का वही है। हाँ, मतलब वही, हाँ, वही का वही भी है। इनके वहां पे अलग अलग लोक भी हैं, मतलब आध्यात्मिक जगत में अनिरुद्ध के, वासुदेव के, प्रद्युम्न के। अब भगवान के ये आंसर माता जी थोड़ा मुझे आपको इसके पहले लंबा है बहुत ज्यादा, क्योंकि इसके अंदर मुझे आपको पहले कुछ इन्फॉर्मेशन अवतारों के बारे में देनी पड़ेगी, तभी मैं आपको ये समझा पाऊंगा। मैं प्रयास करता हूं। इसमें भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, गुण अवतार, शक्त्यावेश अवतार, लीला अवतार, पुरुष अवतार, और हर अवतार का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। अभी आप ब्रॉडली समझना है इसको, क्योंकि ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जानना पड़ेगा, विच इज स्लाइटली थोड़ा लंबा हो जाएगा वो। तो अलग अलग फॉर्म जो अवतार हैं ये उनको डिनोट करते हैं, प्रद्युम्न, वासुदेव, संकर्षण, ये उनको डिनोट करते हैं। और इस प्रकार से इनके अलग अलग अपने धाम भी स्टैब्लिश्ड हैं। जैसे श्री राम का अयोध्या धाम भी आज गोलोक वृंदावन के अंदर है, चैतन्य महाप्रभु का मायापुर धाम भी गोलोक वृंदावन के अंदर है। जितने भी अलग अलग इनकारनेशंस हैं उन सबके धाम वहां पर प्रेजेंट है। ब्रॉडली अभी आप इतना समझो, और जो आप जानना चाह रहे हो 4 टाइम्स 8 टाइम्स, वो मुझे आपको समझाने के लिए थोड़ा सा समय लेके मैं आपसे बात करके आपको समझा पाऊंगा, क्योंकि उसमें हमको 20-25 मिनट आपको बात करनी पड़ेगी मेरे साथ। हाँ हाँ, तो मैं आपको पहले बेसिक कुछ इंफॉर्मेशन समझाऊंगा, उस पर बिल्ड होके आप इस बात को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे माता जी। ओके, थैंक यू माता जी। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? और किसी को कोई प्रश्न है? ओके, हाँ कृष्ण जी, आपने हैंड रेस किया है? हाँ प्रभु जी। हाँ जी माता जी। हाँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी मुझे ये जानना है कि चैंटिंग इम्पोर्टेंट है या रीडिंग इम्पोर्टेंट है, ज्यादा क्या करना चाहिए? माता जी, प्रभुपाद से भी किसी ने यही बात पूछी थी कि आपने इतनी सारी बुक्स क्यों लिखी हैं, या इतने सारे इंटरव्यूज, इतने जो उन्होंने ट्रांसलेशन किए वो क्यों किए हैं, उनको पढ़ने पे क्यों जोर दिया जाता है? वो इसलिए दिया जाता है ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ चैंटिंग इंप्रूव हो सके। अल्टीमेटली तो भगवान का नाम ही सबसे महत्वपूर्ण है इस कलयुग के अंदर। हरिनाम संकीर्तन ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुना, कीर्तनाद कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। ये जो वर्ष है ना, सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को 12वें स्कंद के भागवत में अंत में कहते हैं कि कलयुग दोषों का सागर है, इसके अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी यह है कीर्तनाद कृष्णस्य, कीर्तन कृष्ण का, मुक्त संग परम व्रजेत, सदगति प्राप्त करा सकता है। तो रीडिंग करनी ही है, इसलिए करनी है ताकि हमारी चैंटिंग की क्वालिटी अच्छी हो सके, ताकि हम चैंटिंग को एंजॉय कर सके। ताकि हम चैंटिंग क्यों करेंगे? जब तक हमें भगवान की फिलॉसफी के बारे में क्लैरिटी अच्छी नहीं आएगी, जब तक भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के महिमा के बारे में, उनके नाम रूप गुण लीला का जब पूरी तरह से अच्छे से नहीं मालूम पड़ेगा, तो हमें चैंटिंग में उत्साह नहीं आएगा, तो हमें चैंटिंग के अंदर इंटरेस्ट नहीं आएगा, और इंटरेस्ट नहीं आएगा तो क्वालिटी चैंटिंग नहीं होगी। इसीलिए रीडिंग रेकमेंडेड है, ताकि हमारी चैंटिंग और अच्छी होती जाए, ताकि हम नाम अपराध से शुद्ध नाम की तरफ जा सकें। नाम, अभी जो हम नाम लेते हैं, नाम अपराध में लेते हैं, हम बहुत कुछ सोचते हैं, कभी कभी विचार आते हैं, तो नाम अपराध स्टेज है।
वो हमारी इंप्रूव तभी होगी जब भगवान से हमारा प्रेम होगा। और माता जी, प्रेम किसी से कब होगा? जब आप किसी व्यक्ति को अच्छे से जानोगे, जब आप किसी व्यक्ति को अच्छे से समझोगे, उसके बारे में जानकारी लोगे, वो कौन, क्या करता, कैसे, सब। जब उसके बारे में हम बहुत अच्छी जानकारी लेंगे तो हमें उससे अटैचमेंट बढ़ेगा। जब अटैचमेंट बढ़ेगा तभी चैंटिंग की क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है। अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे, पढ़ेंगे नहीं या श्रवण नहीं करेंगे, तो हमारी फिलॉसफी क्लियर नहीं होगी, हमें जानकारी नहीं होगी, तो हमें चैंटिंग मैकेनिकल एक्टिविटी लग सकती है कि मैं बार बार करता हूं, बोरिंग लग सकती है। पर वो बोरिंग कब नहीं लगेगी? जब आप अच्छे से पढ़ोगे, जानोगे भगवान के बारे में, उनके लीलाओं के बारे में, उनसे अटैचमेंट डेवलप होगा, रुचि आसक्ति आपकी डेवलप होगी, तो चैंटिंग अपने आप आपकी इफेक्टिव हो जाएगी। अल्टीमेट है चैंटिंग, लेकिन ये उसका तरीका है पढ़ना, बुक्स पढ़ना, ताकि चैंटिंग अच्छी हो सके। आप समझ के माता जी? हरे कृष्णा। हेलो। हाँ माता जी, आप मेरी बात समझ पाए? मैं आपको समझा पाया? हाँ मैं समझ गई प्रभु जी। हाँ। पर अभी क्या होता है, मैं 21 माला तो करती हूँ छेले लास्ट 1 मंथ से। हाँ। पर क्या होता है, अभी मतलब वृंदावन जाके आई ना, तो हाँ। माला करते करते मतलब आंखें बंद करके माला करती हूँ ना, तो हाँ। माला करना भूल जाती हूँ, और जो लीला का स्मरण होता है ना वो आ जाता है, तो मेरी माला रह जाती है। वो एक टेम्पररी फेज रहता है माता जी वैसे, और ऐसा मेरे साथ भी अभी भी होता है। कई बार चैंटिंग करते करते कुछ ना कुछ वृंदावन धाम का या कभी कभी लीला का कुछ मन आ जाता है, तो चैंटिंग रुक भी जाती है कभी कभी। दैट इज ऑल राइट। लेकिन भगवान के बारे में जानकारी लेना मत बंद कीजिएगा। वो लेते रहेंगे तो अपने आप चैंटिंग में मन आपका ज्यादा हमारा बढ़ता जाएगा। मैं भी इसी प्रयास के अंदर ही हूँ, हम सभी इसी प्रयास के अंदर ही हैं। तो जितना हम इंफॉर्मेशन, श्रवण, अपने लेक्चर सुनेंगे, तो हमको ज्यादा हमारे को इससे लगाव बढ़ता जाएगा। कोई बात नहीं माता जी, ये एक स्टेज होती है जो सबके साथ आती ही है। अच्छा। और एक बार बार फिर सब कुछ छोड़ के चैंटिंग करने बैठती हूँ, तो फिर ऐसा होता है कि मीरा ने ऐसा क्या किया होगा, तो कृष्ण भगवान आ गए उसके पास। ऐसा सब मतलब पता नहीं चल रहा क्यों, अभी मतलब वृंदावन जाने के बाद ये सब होने लगा। वैसे अच्छी बात है, क्योंकि आपका मन एटलीस्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस के थॉट्स में जा रहा है ज्यादा। तो जितना ज्यादा कृष्ण की लीला, कृष्ण का नाम, या उनके बारे में श्रवण, या उनके बारे में अध्ययन हम करते हैं, तो भक्ति ही है। आप भक्ति ही कर रहे हो, क्योंकि आपका माइंड कहीं ना कहीं भगवान से संबंधित विचारों के अंदर है। तो भक्ति ही हो रही है वो आपकी। तो ये अच्छी ही बात है। अपने आप ग्रेजुअली जब आप रीडिंग करेंगे, श्रवण करेंगे, तो आपका ऑटोमेटिकली मन कृष्ण की चैंटिंग में और अच्छा लगेगा। और कमलेश पांडे प्रभु जी, हाँ आपने हाथ रेस किया है। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, संगीत का या कीर्तन का या इस तरह का कोई अच्छे धुन का आध्यात्म में और पूरी जीवन में कैसा महत्व रहता है? हम इसको किस तरह देख सकते हैं? संगीत भी भगवान की एक एनर्जी है। संगीत भगवान से उद्गम हुआ है। जो भी नॉलेज हम देखते हैं, संगीत, स्पोर्ट्स, खेल कूद, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, व्हाटएवर, जो भी इंफॉर्मेशन दुनिया में है, आर्ट की हो, संगीत की हो, नृत्य की हो, उसका उद्गम वेदों से हुआ है। सबका मेंशन वेदों के अंदर है। अब इस संगीत को, अगर आपको संगीत को अच्छे से यूटिलाइज करना है, तो आप भगवान की सेवा में उसको लगाइए। क्योंकि ये जो भी चीजें मटेरियल हैं, ये भगवान की एनर्जी है। तो भगवान की सेवा में हमें लगाने का प्रयास करना चाहिए। तो संगीत को भगवान के कीर्तन में, कोई अच्छी धुन बनाने में, भगवान के लिए गाने में, विग्रह को अपना कोई गाना सुनाने में, चाहे वो कैसा भी निकले अपने गले से, वो चिंता की बात भगवान के लिए नहीं है। हमको वो भगवान को ऑफर करना चाहिए, उनके प्रसन्नता के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए उसको भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। प्रभु जी, जो भी हम जानते हैं, जो भी हमारा टैलेंट है। प्रभु जी, ये हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, अक्सर मैं
कई गानों पर मैं इसको गाते रहता हूँ, अपने घर में गुनगुनाते रहता हूँ। जब भी कोई धुन अच्छा लगता है उस पर मैं इसी को गाता हूँ गुड, और मुझे बहुत आनंद आता है ये करने में। वेरी गुड। तो और मुझे ये करते रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अवश्य, ऑल टाइम, वेरी गुड। आप किसी भी धुन पे करिए, आप बॉलीवुड के गानों की धुन पे हरे कृष्ण महामंत्र करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप उस वो बॉलीवुड का जो गाना है, जो भी, उस गाने की धुन को भगवान की सेवा में लगा रहे हो ना। जी, जी। हाँ, कोई भी गाना है, मान लीजिए आपको कोई गाना अच्छा लगता है बॉलीवुड का, उस पे आपने हरे कृष्ण महामंत्र गाना शुरू कर दिया, इट्स ऑल राइट, क्योंकि आप उस धुन को, वो जो भी चीज है भगवान की एनर्जी है, भगवान में से उद्गम हुई है, उसको आप भगवान की सेवा में लगा रहे हो। जी, जी। बहुत अच्छी बात है। जैसे कीर्तन कर सकते हो आप करो, जैसे जिस ट्यून में गा सकते हो गाओ, नाम निकलना चाहिए, बस हरि नाम निकलना चाहिए मुंह से। जी, जी प्रभु। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, और किसी को कोई प्रश्न है तो चैट के अंदर मैं ओके, ठीक है। कोई और प्रश्न है किसी को? यहां पर मैं अपना नंबर टाइप कर देता हूं, इन केस किसी के पास मेरा नंबर नहीं है तो आप मेरे को फोन कर हैं, और कोई भी बात हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये मैंने इसको सेंड कहाँ, ओ ये एवरीवन में नहीं गया शायद। ओके, कोई और प्रश्न है किसी को? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा, कैसे हो आप? हाँ बस ठीक हूँ। अच्छा प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन थोड़ा रामायण से है कि जब वो ऐसा मैंने मतलब थोड़ा मुझे आधा अधूरा पता है कि सीता जी है वो, उनका ऐसा था कि जब जमीन में से निकले थे तब वो कोई बहुत सारे ऋषि मुनियों का ब्लड था वो जमीन के अंदर गाड़ा गया था, और कुछ ऐसी स्टोरी है नहीं नहीं माता जी, कि वो वो। अलग है उसका, तो उसके अच्छा, हाँ ऐसा नहीं था, ऋषि मुनियों का ब्लड का नहीं है उसका। कि रावण ने बहुत सारे ऋषि मुनियों को मारा था और उनका हाँ जो ब्लड है वो उस घड़े में इकट्ठा किया था और वो जमीन में गाड़ा गया था हाँ, नहीं नहीं, थोड़ा और डिफरेंट। कुछ। हाँ हाँ वैसे अच्छा। नहीं। हाँ, मैं आपको माता जी रेकमेंड करता हूँ, अपने टेम्पल में ऑथेंटिक वाल्मीकि कृत रामायण मिलती है पूर्ण प्रज्ञद्वास के। अरे, मैं हिंदी की रामायण मेरे पास पड़ी है, मैं आपके लिए ले ही आऊंगा। अच्छा अच्छा। हाँ मैं लेके आता ठीक हूँ, है। आप वो पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके ओके, हाँ तो। है वाल्मीकि जी की, और पूर्ण प्रज्ञदास एक प्रभु जी हैं अपने इस्कॉन के, वो बहुत अच्छे ट्रांसलेटर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी स्टोरी फॉर्म में ट्रांसलेट करी है रामायण। अच्छा हाँ। अभी तो हाँ संडे को मैं आपको दे दूंगा माता जी। ओके ठीक, हाँ जी ठीक। प्रभु जी, हाँ जी, मैंने ऐसा सुना है कि वो सीता मैया है ना, वो कमल में से निकले थे, सही बात है? कमल नहीं माता जी, उनका जन्म तो वैसे भूमि से ही हुआ था। जब वो हल चल रहा था तब वो हल अटक गया था, फिर उसके बाद वहां पे खुदाई करी और उसके बाद सीता जी वहां प्राप्त हुई थी, तो इसकी कथा थोड़ी लंबी है। हाँ वो मैंने सुना है, पर किसी ने मुझे ऐसा बताया, मैंने सोचा अभी वो बात हो रही तो मैं पूछ लूं इसलिए। हाँ नहीं नहीं, उनका जन्म तो भूमि से ही हुआ था, क्योंकि अंत में इसलिए वो भूमि के अंदर ही भूमि देवी मैया उनको ले गई थी वापस। जब लव कुश का जब एपिसोड हुआ था ना अंत में, हाँ हाँ हाँ। हाँ तब भूमि के अंदर ही सीता मैया समा गई थी। वो काफी मतलब लंबी लीला है उसकी, तो उसके लिए आपको रामायण मैं वही रेकमेंड कर रहा था कि वाल्मीकि कृत रामायण हमारे टेम्पल में मिलती ही है, पूर्ण प्रज्ञद्वास प्रभु जी के द्वारा बहुत अच्छी ट्रांसलेटेड है, इंग्लिश हिंदी में आती है, वो आप ले लो। वो एकदम प्रॉपर है, वो वाल्मीकि जी ने जो लिखा है ना वो एज इट इज उसके अंदर वैसी ही है। प्रभु जी मैं फिर से कमलेश पांडे हूँ। हाँ बोलिए। क्योंकि आप इतना बहुमूल्य समय दे रहे हैं हाँ बोलिए प्रभु जी, बोलिए बोलिए। तो मैं, मेरी व्यक्तिगत रूप से जो है मैं एक आस्तिक व्यक्ति हूँ और Okay. भगवान से मुझे बहुत अगाध प्रेम रहता है।
मैं पूजा पाठ भी करता हूँ और अच्छा लगता है ये सब करना। इसके बावजूद भी कई बार हमारी जो बुद्धिमत्ता है वो हमको खींचती है नास्तिकता की तरफ, और लगता है कि कुछ नहीं है, जो है संसार में यही है, जो भौतिक चीजें हैं बस वही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और खुद के ही तर्क से फिर मैं अंतर्द्वंद होती रहती है, अपनी द्वंद्वता से उलझता रहता हूँ, जिसका दुष्प्रभाव ये होता है कि कई बार जो है हमारी थोड़ी शांति भंग होती है और कई बार अकेलापन जैसा महसूस करता हूँ। ये क्यों होता है और इसको कैसे कम किया जा सकता है, या फिर इसका निदान क्या है, या फिर सच्चाई क्या है? इसका निदान है नॉलेज, ज्ञान। जब हमारे पास ज्ञान, हमारे अंदर श्रद्धा है, मान लीजिए श्रद्धा है, श्रद्धा होना पहली बात बहुत अच्छी बात है, उसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। श्रद्धा से ही शुरुआत होती है। श्रद्धा के बाद आता है साधु संग। साधु संग मतलब एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, और डिवोटीज के अंदर भी ऐसे डिवोटीज जो जनरली जिनका आचरण ठीक है, तो उनका संग जब आप करेंगे तो आपका भजन होगा और नॉलेज आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। जैसे भी आपकी नॉलेज स्लोली बढ़ रही है, नॉलेज बढ़ने के साथ अगर आप खुद प्रयास करेंगे, जैसा अभी निर्जा माता जी ने यहाँ बताया था कि वो काफी कुछ सुनती हैं लेक्चर्स या पढ़ना चाहती हैं, आप जब रीडिंग करेंगे, ज्ञान जब आप लेना शुरू करेंगे, और जब ज्ञान से आपके सारे प्रश्न के उत्तर आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, जो भी मन में आपके कैसा भी प्रश्न आता है ना, उसका प्रश्न का उत्तर यहाँ पे बहुत सुंदर है। जब आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, ज्ञान बढ़ने लग जाएगा, तब आपकी जो निष्ठा है वो एकदम बढ़ जाएगी, तब आपको क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि आपको नॉलेज हो गई, आपको चीजें समझ आ गई, आपके सामने से अज्ञानता का जो एक कोहरा है, धुंध, वो हट गई, सूर्य प्रकाशित हो गया, सब कुछ साफ साफ दिखता है। फिर आपको कोई डाउट नहीं आएगा, फिर आप नास्तिकता की तरफ नहीं जाओगे कि सब कुछ ऐसा है, मिथ्या है, कोई मन में विचार नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता चल गया है चीजें एज इट इज। आपको अपने डाउट्स क्लियर हो गए हैं, आपके प्रश्न के उत्तर आपको मिल गए हैं। ये एक प्रभु जी एजुकेशन सिस्टम है, जैसे कि किसी भी चीज का एजुकेशन होता है, पढ़ाई लिखाई का, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, या कुछ भी हम करना चाहते हैं, मान लीजिए संगीतकार बनना चाहते हैं, उसका एजुकेशन है, नृत्य करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उसका एजुकेशन है, गिटार बजाना सीखना है, उसके लिए भी एजुकेशन है। हर चीज का ज्ञान से संबंध है। बिजनेस सीखना चाहते हैं तो उसके लिए एमबीए करना पड़ता है। इसी प्रकार से स्पिरिचुअल एजुकेशन है, पूरा सिस्टम है, ये पूरा एजुकेशन सिस्टम है। तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शिला प्रभुपाद की छोटी पुस्तकें आती हैं मंदिर में 20-30 रुपए की, वो आप पढ़ना शुरू कीजिए, और पहली पुस्तक पढ़िए पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, परफेक्ट क्वेश्चंस परफेक्ट आंसर्स, ये बुक पढ़िए। और एक और पढ़िए प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश, ये 2 पुस्तक पहले पढ़िए, फिर मुझसे पूछिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा और नेक्स्ट कौन सी बुक पढ़नी है। तो सीरीज में कैसे पढ़ना है ताकि आपकी इंफॉर्मेशन क्लियर होती जाए, तो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ना प्रभु जी, कोई डाउट नहीं आएगा। जैसे अभी आप सोच रहे हो ना, ऐसे मैं भी 5-6 साल पहले सोचता था, मेरे मन में बिल्कुल यही भाव था, पर मैंने भगवान की कृपा से बुक्स बहुत ज्यादा पढ़ा, बहुत रीडिंग में मेरा इंटरेस्ट भी बहुत था, तो मुझे बहुत जल्दी अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए, तो फिर अपने आप ही निष्ठा बढ़ गई। बिल्कुल। हाँ, किताबें पढ़ने की मुझे भी, मतलब मैं जब 12 या 13 साल का था तो मैंने करीब 3 से 4 बार भागवत गीता पढ़ा था मैंने, 3-4 बार। बहुत अच्छी बात है। छोटी सी एक बुक मुझे मिली थी। हाँ। मेरे दादाजी एक थे, उनका श्राद्ध में वो भागवत गीता बांटा गया था, उसमें से एक बुक मैंने रख ली थी, उसको मैंने 3-4 बार पढ़ी थी। उसके बाद शंकराचार्य द्वारा जो लिखित सारी स्तुतियां हैं उसको मैं नियमित पढ़ता हूँ, और उस पर अपना धुन भी बनाता हूँ, मेरी खुद की धुन रहती है जिस पर मैं उसको संस्कृत में पढ़ने का प्रयास करता हूँ। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने भगवत गीता को पढ़ा, पर अब आप भगवत गीता थोड़ा सा डायरेक्शन के साथ पढ़िए। और भगवत गीता से पहले ये प्रभुपाद के जो स्मॉल बुक्स हैं, ये 3-4 मैंने जो बताए वो अगर आपने पढ़ लिए। नहीं, ये शायद मैंने कुछ किताबें पढ़ी है, लेकिन जो आप बता रहे हैं वो मैंने शायद नहीं पढ़ी है। हाँ, परफेक्ट क्वेश्चंस परफेक्ट आंसर्स,
हाँ, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन और जी प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश। मैं लिख रहा हूँ। हाँ, परफेक्ट क्वेश्चंस, परफेक्ट आंसर, पहला। दूसरा, आप पढ़ें किताब, वो तो पढ़ लेंगे तो आपका एकदम हो जाएगा क्लैरिटी। साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। ओके, पहले ये 2 पढ़िए, जी फिर मुझे बताइए। फिर कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछिए, और फिर आपको गाइड मैं करूंगा कि नेक्स्ट कौन सी बुक पढ़नी है फिर आगे। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं प्रयासरत हूँ और मुझे आनंद भी आता है ऐसे चीजों को पढ़ना और समझना। और जब भी, और मेरे जीवन में एक और जो व्यक्तिगत रूप से होती है कि कई बार मुझे कुछ आभास होता है और वो कुछ दिन बाद ऐसी हो भी जाती है, तो फिर उस समय थोड़ी सी आस्तिकता मेरी जग जाती है कि शायद मैंने ऐसा सोचा था और ऐसा हो गया। तो 1-2 ऐसी इंसिडेंट है, कभी आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलूंगा तो मैं बताऊंगा। हाँ 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 हाँ। ठीक है, और अपना संगीत भी सुनाऊंगा जो मैंने अपनी तरफ से कंपोज किया है, और बहुत आपसे अच्छी लगातार आपका आशीर्वाद और आप प्रसाद प्राप्त करता आप मेरा रहूंगा। नंबर लिख लीजिए, कोई भी जी कार्य जी हो मुझे फोन कर लीजिएगा। जी 990990 ओके 6419। जी, लिख हाँ, लिया मैंने। मैं नंबर फिर से रिपीट करता हूँ, किसी को भी नोट करना हो कर सकते हैं। जी जी 990990 जी 6419। ओके, मैंने लिख लिया। जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आपको अनन्य कोटि से मेरा प्रणाम। आपको भी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप सभी को बहुत बहुत हरे कृष्णा। आप सभी आए और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हरे कृष्णा।